दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ मधुबनी के रज़ा नगर में। बेलाही एक जगह है और उस इलाके की एक मस्जिद के पास हूँ। मेरे पास एक इमाम साहब को आप देख रहे हैं और साथ में एक बाइक देख रहे हैं। ये बाइक असल में जो है वैसे तो बाइक आपने कई बार देखा होगा, लेकिन ये बाइक चर्चे में इस वजह से है क्योंकि एक इमाम को तरावी पढ़ाने की वजह से और उसमें शामिल होने की वजह से एक मदद के तौर पर आप जानते हैं एक इमाम साहब तरावी पढ़ाते हैं। एक इमाम साहब की ये जिम्मेदारी होती है कि वो पीछे खड़े होकर के अगर कोई भूल चूक होती है कभी तो पीछे से वो जो है उन्हें याद दिलाने की कोशिश करते हैं। बस इसी वजह से मस्जिद के जो ज़िम्मेदारान हैं और इलाके के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि इस बार उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई में एक बाइक जो है वो दी जाए। हालांकि इस बाइक की कीमत उतनी नहीं है जितनी उन्होंने जो उनका काम है। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि किसी चीज़ से इस चीज़ का जो है मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन गांव के लोगों ने ये बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है। आज आप जानते हैं हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर अगर आप जाएंगे तो इमामत करने वाले लोगों की सैलरी 5,000, 7,000, 10,000 है। ये इतनी शर्मनाक चीज़ है कि इसके बारे में बात करना भी लगता है कि ये इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात हो ही नहीं सकती कि हमारे इमाम को हम 5,000, 10,000 रुपया दे रहे हैं, जबकि उन्हीं मोहल्ले में साहब ऐसे होते हैं जिनकी माहाना इनकम 2 लाख रुपए होती है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। लेकिन अगर ऐसे में जिस इलाके में मैं हूँ ये कोई ऐसा इलाका नहीं है कि यहाँ पर बहुत पैसा ही पैसा, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है और यही वजह है कि उन्होंने अपने इमाम के लिए ये सोचा और ये बेहद शानदार काम किया है। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं इस गांव के लोगों को आपको दिखाना चाह रहा हूँ, उनकी बड़ाई आपको बताना चाह रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि आप अपने इलाके में न सिर्फ ये काम आपको रमज़ान के महीने में करने की ज़रूरत है, बल्कि हमेशा जब आपके इलाके में इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं, जो भी इमामत कर रहे हैं, उनकी आप इज़्ज़त अफ़ज़ाई कीजिए, उनकी आप जहाँ तक मदद कर सकते हैं, क्योंकि इसी चीज़ से उनका घर चलता है। आपके पास 10 तरह का काम हो सकता है, लेकिन आपके मस्जिद का इमाम 5 वक्त आपके साथ होता है और आपके इलाके के बच्चों को पढ़ाने का, उन्हें कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी को संवारने में एक अहम रोल अदा करता है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। हमारे साथ इमाम साहब हैं, हम उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने एक कहा सकता है ज़िम्मेदारी भरे काम को जो है अंजाम दिया है। कैसा महसूस कर रहे हैं इस चीज़ के बाद? मुझे यकीन है कि ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो काम किया है गांव इलाके के लोगों ने उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी वाकई जो है तरावी पढ़ना या फिर सुनना ये दो अलग अलग चीज़ है। तरावी पढ़ाने वाले से ज़्यादा जो है प्रेशर जो उसके पीछे रह के सुनता है ना वो उसको होता है, क्योंकि पढ़ाने वाला जो होता है वो उससे गलती का इम्कान हो सकता है, लेकिन सुनने वाले को बिल्कुल मुतहर्रिक और फ़ाल रहना पड़ता है कि उससे कोई गलती ना होने पाए। तो पहली बार तकरीबन 20 साल के से मैं तरावी पढ़ा रहा हूँ और इसमें पहला इत्तेफाक ये हमारा हुआ कि हमने किसी हाफिज़ को सुना है। तो यह सुनने का जो है पहला तजर्बा था और बड़ा दुश्वार तजर्बा था। इसके बनिस्बत पढ़ाना तरावी ये बहुत आसान होता है। रही बात ये तोहफे के तौर पे हमें जो गाड़ी दी गई है, असल में जो है इसका हकदार तो इस बच्चे को होना चाहिए जिसने ये तरावी पढ़ाया है। लेकिन चूँकि ये जो हमारे मस्जिद है नूरी जामा मस्जिद रज़ा नगर बेलाही, उनके जो सेक्रेटरी हैं अली जनाब मोहम्मद अलाउद्दीन साहब जो डायरेक्टर हैं रज़ा मीनार के, उनके ये शहज़ादे हैं हाफिज़ रेहान बाबू, जिन्होंने तरावी पढ़ाया और मैं उनके पीछे खड़े होकर सुन रहा था। जब जहाँ ज़रूरत पड़ी तो मैं भी पढ़ाने का काम किया। तो माशाअल्लाह यहाँ के लोगों ने बड़ा दिल खोला और बड़ी मोहब्बतों से भी नवाजा है और तोहफ़े तहाइफ भी बहुत सारे पेश किए हैं। ये हमारे जो हाफिज़ साहब हाफिज़ रेहान साहब अभी वो ज़ेर तालीम है, वो जो है तालिब इल्म है, मदरसे में पढ़ते ही हैं और इंशाअल्लाह अभी तालीमी सिलसिला उनका और आगे तक जारी रहेगा। तो गांव वालों ने मोहब्बतों का तोहफ़ा इनके साथ ये पेश किया कि 21,000 रुपये एक छोटी सी रकम होती है, वह नजराने के तौर पर उन्हें पेश किया। और मैं चूँकि यहाँ का ख़तीब व इमाम भी हूँ और मैंने इस बार तरावी सुना भी है, तो ये दो ज़िम्मेदारी मैंने एक साथ निभाई है। तो गांव के लोगों ने मुझे थोड़ी सी और इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है और तोहफ़े की सूरत में ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं वो पेश किया है और साथ ही मुख्तसर सा नजराना भी इंशाअल्लाह हमें पेश किया जाएगा। इसके लिए मैं तमाम अहले मोहल्ला का मशकूर हूँ और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ठीक है, बहुत बहुत कहा जा सकता है बहुत अच्छी बात है और ये एक खूबसूरत सा मैसेज जो है पूरे इलाके के पूरे हिंदुस्तान के लोगों तक पहुँचा है। एक और इमाम साहब हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है इमाम? मेरा नाम हुआ फ़कीर रियाज़ुद्दीन आज़मी। मैं
बगल के गांव हरी नगर के ख़तीब व इमाम हूँ, ताज शरिया जामा मस्जिद के ख़तीब व इमाम हूँ। और मुझे बज़रिए मुलाकात हाफ़िज़ खुर्शीद साहब के ज़रिए मुलाकात हुई और वहीं पे मुझे ख़बर मिली थी कि यहाँ पर लोगों ने इस कदर एहतमाम और इंतज़ाम किया है। माशाअल्लाह ये इलाक़े और तमाम गिरदो नवाह और अतराफ़ में रहने वाले लोगों के लिए एक मिसाल इन्होंने कायम की है। आली जनाब अलाउद्दीन साहब और इनके जितने भी इस मस्जिद के मेंबरान अराकीन और जितने भी मुतअल्लिक़ीन हैं, सबों ने मिलकर ये फ़ैसला किया है कि हाफ़िज़ साहब और समाअत करने वाले इमाम साहब हाफ़िज़ व क़ारी भाई खुर्शीद साहब, ये इन दोनों को अपनी जानिब से मोहल्ले वालों ने ये तय किया है कि गाड़ी दी जाए। तो मुझ तक बात पहुंची तो मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये शायान शान नहीं है हाफिज़ों के या किसी कारी साहब के या इमाम साहब के कि एक गाड़ी दे करके है ना उनके इल्म और उनकी काबिलियत का अंदाज़ा लगा सके, बल्कि ये एक तोहफ़ा है और तोहफ़ा कबूल करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, और मैं ये आपके वसातत से मैं पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जैसा कि यहाँ के लोगों ने अपने इमाम के साथ रवैया और अपने इमाम के साथ मामला किया है, आप हज़रात भी अपने अइम्मा किराम और अपने जितने भी उलमा और हुफ़ाज़ हैं, आप भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उनकी शायान शान आप उनकी खिदमत करें। अल्लाह तबारक व तआला और मैं जुमला मेंबरान और जुमला अराकीन को अपनी जानिब से मुबारकबादी पेश करता हूँ और ख़ुसूसियत के साथ अलाउद्दीन साहब और हाफ़िज़ व क़ारी खुर्शीद साहब और हाफ़िज़ व क़ारी रेहान साहब, इनको मैं अपनी जानिब से मुबारकबादी पेश करता हूँ और जितने भी यहाँ पे लोग हाज़िर हैं उलमाए किराम हैं, सबों को मुबारकबादी पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इस बस्ती को हासिदों के हसद से, ज़ालिमों के जुल्म से, मक्कारों के मकरो फ़रेब से, अय्याकारों के अय्याकारी से, आसमानी ज़मीनी बलाओं से, तमाम तरह के हवादिसात समाविया अर्दिया से महफूज़ व मामून फरमाएँ और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाएँ। तो ये हमारे साथ इमाम साहब थे और ये अब बहुत अच्छा सा काम समाज के लिए किया गया है और यही वजह थी कि इस वीडियो को बनाने की, ताकि आप भी अपने इलाके के इमाम और जो भी हुफ़ाज़ कराम हैं उनकी ज़िम्मेदारियों को समझें और उनके लिए जहाँ तक हो सके आप उनकी मदद करें, उनके ज़िंदगी को और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो। ऐसा नहीं है कि आप बस मौज की ज़िंदगी गुजारिए, इमाम की भी ज़िंदगी है, उनके भी आल औलाद हैं, उनके लिए बारे में भी सोचने आपकी ज़िम्मेदारी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।